पटियाला जेल के सामने से, जहां पर आज एक बार फिर बेशर्मी का राज रहा। इमरान खान की बहनों से उनको एक बार फिर नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा से भी नहीं मिलने दिया गया, वकला जिनके नाम लिस्ट में थे कुछ को मिलने दिया गया, कुछ को नहीं मिलने दिया गया, और बहनों के साथ वो सारी एपिसोड दोबारा रिपीट की गई, बल्कि आज कुछ नई बेशर्मियां की गई। वो सब कुछ आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जो वकला इमरान खान से मिल पाए, उन्होंने जो बाहर से अंदर जाकर ब्रीफिंग दी और अंदर से जो बाहर बात आई वो बड़ी अहम है, क्योंकि अब जो माहौल बाहर क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तानी जर्नल्स ने और उनके टाउट्स ने, वो माहौल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेस्परेट है बात करने के लिए। इमरान खान अंदर से बार बार कह रहे हैं कि बात करो, ये माहौल बना रहे हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है, आप सबको पता, लेकिन माहौल ये बना रहे हैं। कोई आकर अंदर से कहता है मुझे इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात करें, कोई कहता है मैंने शुरू कर दिए, कोई कहता है मैं शुरू करने जा रहा हूँ, कोई मुतबर लोग कहते हैं कि हमने अमेरिका से लोगों को भेज दिया है, वहाँ से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, वहाँ से मुलाकात हो गई। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि बस तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट के पीछे मरी जा रही है कि उन्होंने उनसे बात करनी है। इमरान खान ने आज जिन वकला के साथ बात की, फैसल चौधरी उनसे मिले, उस्मान रियाज गिल उनसे मिले, मुबशर अवान उनसे मिले और फैसल मलिक उनसे मिले। इन वकला ने जब बाहर की सारी बात अंदर कही तो इनको इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो बाहर जाकर बताएं कि अगर वो बात करना चाहते होते तो अब तक बात हो चुकी होती बहुत पहले, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम डेस्परेट नहीं हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क चलाना है तो एक लार्जेस्ट और जो वाहिद पूरे मुल्क की एक नेशनल पार्टी है, मतलब कि पूरे मुल्क की पार्टी है जो हर जगह पर मौजूद है, अगर आप उस पार्टी को माइनस करते हैं सिस्टम से तो ये आपके लिए भी मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको कहा था कि कपड़ा ताने और बाने के साथ बुना जाता है, अगर ताना या बाना कोई एक भी उसमें से मिस हो तो कपड़ा नहीं बनता। इसी तरह फौजी जनरल्स को ये जो एक सर पे एक चीज़ सवार है कि हमारे पास ताकत है, बंदूक है और हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं चलता, तो उनको सिर्फ मैं ये बता दूं कि जिस्म की सबसे मजबूत चीज़ अगर आप हड्डियों को भी मान लें तो हड्डी के ऊपर भी जब तक गोश्त रहता है तो वो हड्डी मौजूद रहती है। अगर उसके ऊपर से गोश्त उतर जाए तो हड्डी अपना काम नहीं कर सकती, ना ही सर्वाइव कर सकती है। वही हड्डी जो है वो अज़ाब जान बन जाती है। तो इसलिए ये फौजी जनरल्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर वो अपने आप को हड्डियां समझते हैं तो फिर आवाम जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गोश्त, मसल्स और बहुत सारा जो मैकेनिज्म है वो है। अगर सब चीज़ें इकट्ठे काम नहीं करेंगी तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए इमरान खान साहब ने आज एक तो ये वाजे कर दिया कि इन्होंने बात करनी होगी तो ये हमसे करेंगे, इन्हें हमारी ज़रूरत है। डटकर आप बाहर अपनी फतह का ऐलान करें। आप फतह याब हो चुके हैं, ठीक है, मुझे जेल में रखा हुआ है, बेकसूरों को जेल में रखा है, लेकिन आपका नैरेटिव जीत चुका है, अवाम इनके चेहरे पड़ चुके हैं, अवाम इनकी असलियत जान चुके हैं, इसलिए हमारी जीत हो चुकी है, अब उसका ऐलान बाकी है। इसलिए किसी किस्म की परेशानी लेने की उन्होंने अंदर से कहा है ज़रूरत नहीं है। डट के खड़े हों और ये बात करना चाहेंगे तो आपके पास आएंगे, नहीं करना चाहेंगे तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस वक्त इनको है क्योंकि हमारे बगैर ये मुल्क इंशाल्लाह नहीं इस तरह से चला सकते। ये चीज़ें जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं। तो ये एक बहुत मेजर स्टेटमेंट है, एक मेजर, मैं यही कहूँगा कि जो बड़े दिनों से कन्फ्यूजन फैलाई हुई है और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर फिर कहते हैं कुछ भी करें, कुछ भी करें, ये कर लें, वो कर लें, कुछ भी कर लें। भाई अगर कुछ भी करके इमरान खान को बाहर लाना है तो फिर इमरान खान तो खुद ही उधर एक उन्होंने इशारा करना है कि मैं नवाज शरीफ बनने को तैयार हूं, तो कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ बनना है तो उसी दिन इमरान खान बाहर आ जाएंगे और वो उनके अपने हाथ में, किसी और ने नहीं करना, उन्होंने ही करना है अंदर। लेकिन वो ये नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी करके जेल से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये जो तमाम एक बाहर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने एक पूरे का पूरा एक परसेप्शन क्रिएट की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेस्परेट है, और बाहर एक परसेप्शन की लीडरशिप कंप्रोमाइज हो गई है, लीडरशिप लड़ रही है, लीडरशिप ये कर रही है, वो कर रही, तो बाहर तो कुछ है नहीं। तो अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए, अब बाहर तो सारे लड़ रहे हैं। तो पहले मुझे एक बात बताइए, बाहर हमने क्या चीज़ आसमान पे उठा रखी थी? पहले पार्टी में से मुझ समेत किसने इतना बड़ा क्राउड उठा रखा था? या मुझे बताइए पहले हमने क्या कर रखा था जो अब हम नहीं करेंगे तो इमरान खान बहुत बुरे फंस जाएंगे? और भाई पहले भी इमरान खान है और अवाम है, बीच में पार्टी काडर जो है वो उस तरीके से नहीं है। पहले भी, मैं ये आज की बात नहीं कर रहा, पहले दिन से ये अवाम और इमरान खान का रिश्ता है। बीच में कोई कुछ करेगा तो उसकी वाह हो जाएगी, नहीं करेगा तो अवाम उसे इग्नोर कर देगी और इमरान खान के साथ अपना रिश्ता उसका डायरेक्ट है। वो इमरान खान जब कॉल देंगे तो अवाम बाहर आएगी। तो इसलिए ये जो एक माहौल बनाया जाता है, पार्टी डिवाइड हो गई, आपस की लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, साथ मिलकर चलना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जैसे आज शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर भी इमरान खान ने बहुत जो डिटेल से बात की, उन्होंने एक तो बताया कि ये जाहिर है क्लियरली अब आज ये बात होगी कि इस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई के एजेंट वहाँ से उतारे गए थे और इनको अब पार्टी से फारिग कर दिया गया है।
अब ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये उनकी इमा पर पहुंचा रहे हैं। ये जो आज मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जो उनके वुकला आके बाहर बता रहे हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि उन्होंने उनके बारे में कहा है कि ये उन्हीं का बंदा था, उन्हीं के लिए काम कर रहा है, और जब पहचाना गया और पार्टी में से हटा दिया गया तो अब ये पार्टी के ऊपर सारा गलाजत जो है वो फेंकी जा रही है। और इसको यही कहा है कि इसको दबाकर जवाब दें, इसके बारे में खामोश मत रहें। ये अगर अटैक करता है तो इस पर डबल अटैक करें, इसे एक्सपोज करें। ये वाज़ेह डायरेक्शन आई। तो आज इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया कि शेर अफजल मरवत कहाँ से आए थे, कौन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्यों अलीमा खानम के ऊपर भी, पार्टी के ऊपर भी, बुशरा बीबी के ऊपर भी, अलकादर यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, वुकला के ऊपर भी, पार्टी के माइनॉरिटी विंग पर भी, कोई जगह छोड़ते नहीं है वो जहाँ पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। खैर, हमें तो पहले दिन से पता था ये, और हम पहले दिन से आपके सामने रखते भी रहे थे। और अगर आप याद करें तो जब ये लाहौर में पकड़े गए थे तो मैंने आप सबको कहा था कि ये इनका वजन कोई नहीं उठा सकता, ये कल ही छुट जाएंगे। जो समझदार होते हैं वो ऐसी बातों को पिक कर लेते हैं, जो जज्बाती दोस्त होते हैं वो वाकई समझते हैं कि ये इतने बड़े लीडर हैं। भाई अगर इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट जेल में डालकर वो वजन उठा सकती है तो इस बेचारे का क्या क्या पिद्दी का शोरबा, इसका क्या वजन था, ये कौन था। तो लेकिन वो आपको ये बताने की कोशिश थी कि अगर ये एक जलसे पे जाते थे केपी और मोटरवे पे पुलिस ने रोक लेती थी, ये वहाँ बैठे चाय पी रहे होते थे और चाय पीने के बाद ये वापस आ जाते थे, इन्हें कोई नहीं पकड़ता था। जलसे पे जाते थे, कहते थे कि बाहर इस घर के ऊपर मशीन गनों से फायरिंग हो रही है, फिर मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के पीछे से निकला। फिर अगले जलसे पे कहते थे कि जो फदाईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुझे वहाँ से बचा के निकाल लिया। भाई वो फदाईन सारे इमरान खान के लिए भी तो है ना। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो फदाईन इधर ही थे ना सारे। कहने की बात यह है कि ये क्या, जब रियासत आपको पकड़ना चाहती है, जब फौज आपको पकड़ना चाहती है, फिर ये यूके जाते हैं, पीछे से इन्हें बगावत और गद्दारी का इन पर केस बनता है। जो आपको पता फौज बनवाती है, कोई और नहीं बनवाता, वो केस ही फौज बनवाती है बगावत और गद्दारी का, जिसके खिलाफ भी। ये वहाँ से वापस लैंड करते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और ये वहाँ टिकटॉक बनाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पर खिताब कर, सबको पता होता है किस दिन वापस आ रहे हैं। इन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तार नहीं करता, बगावत और गद्दारी। ये 2 दिन के बाद जाते हैं अदालत में टहलते हुए, जमानत अप्लाई करते हैं, इन्हें जमानत मिल जाती है उस केस में, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाता। तो मतलब अगर आपको पहले दिन से ये पता नहीं चल रहा था, इमरान खान तो जेल में जाहिर होने तो ये सारी बातें बाहर नहीं नजर आ रही थी ना, लेकिन बाहर बैठे अगर किसी शख्स को भी ये पहले दिन से पता नहीं चल रहा था कि ये साहब टाउट है, तो उनको दिमागी इलाज करवाने की जरूरत है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि एक हमारे कई रीजंस हैं। एक रीज़न तो हमारा ये है कि हम जज्बाती हैं, हमें जो भड़क मारता है वो अच्छा लगता है। दूसरा रीज़न हमारा कई दफ़ा सुबाइयत, कौमियत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये सिर्फ कोई पठानों में या पंजाबियों में या सिंधियों में या बलूचियों में, सभी में। पंजाब में भी लोग कहते हैं ये जट है तो मैंने इसे सपोर्ट करनी है, गुज्जर है तो मैंने इसे करनी है। ऐसी केपी में भी है, ये हमारा खान है, ये हमारा फलां है, ये हमारा फलां। हर जगह पर हमारे हर खित्ते में ये जो नेपोटिज्म है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं या नेपोटिज्म करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक वजह बनी। और अब वो इल्ज़ाम भी खैर लगा रहे हैं आजकल साहब की, जी मेरे पे इतनी तनकीद इसलिए कि मैं पश्तो बोलता हूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। मुराद सईद जो है वो जापानी बोलते हैं या जापानीज़ बोलते हैं या वो फ्रेंच बोलते हैं, उनको पूरी तहरीक इंसाफ हीरो समझती है तो वो कोई और ज़ुबान बोलते हैं। उसके अलावा आप किसी को भी देख लें, गौहर खान साहब चेयरमैन है, उनको तो इतनी तनकीद नहीं होती। ठीक है, होती जो चेयरमैन के तौर पर, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, जब भी आप ओहदों पे होते हैं तो आप पे तनकीद होती है। लेकिन आप मुझे बताइए बाकी तमाम लोग जो केपी से हैं, हमारी पार्टी के अंदर बहुत ही मोतबर और बहुत सारे लोग केपी से हैं जो पश्तो बोलते हैं, उन पे तनकीद क्यों नहीं हो रही? तो आपकी तनकीद की वजह आपकी करतूतें हैं, आपकी तनकीद की वजह आपकी पश्तो नहीं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले तकरीबन तमाम ही रिपोर्टर्स को ये खबर पता है। आज सुबह से ही इस्लामाबाद के अंदर जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो राब्ता करते रहे, बताते रहे। शहजाद अकबर साहब ने भी एक ट्वीट किया और दोस्तों ने भी ट्वीट किए, और सभी ये खबर दे रहे हैं कि वहाँ से कैमरे निकल आए। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि एक सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, नाम तो हमें पता है लेकिन एहतियाती तौर पर नहीं ले रहे, लीगल रीजंस होते हैं, एहतियात होती है। आप कई दफ़ा कहते हैं कि डरते हैं। अगर आप जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, उसके बाद आपने किसी और नाम से क्यों डरना है? तो कई दफ़ा एहतियात मलूज़ खातर रखनी होती है। ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपको बीच में से बच के निकलना होता है, जब आपको पता हो कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल एक सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जज साहब हैं, उनके चैम्बर में से रिकॉर्डिंग का सामान, कैमरे और वो तमाम चीज़ें निकली हैं। चैम्बर वो जगह होती है जहाँ वो मीटिंग्स भी करते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं, कुछ ज़ाती मीटिंग्स भी हो सकती हैं, काम की मीटिंग्स भी हो सकती हैं, और फ़ोन भी सुनते हैं तो वो वहाँ पर। और ये पता चला है कि और जजेस को भी इस पर शक थी, फिर इनको शक हुई, इन्होंने वहाँ पर फिर उसकी जो भी आप कह लें कि एक्सपर्ट्स बुला के इन्होंने उसकी स्कैनिंग करवाई, स्क्रीनिंग करवाई उस पूरे ऑफिस की। और जब इन्होंने उस पूरे ऑफिस को देखा तो उसमें से सोफ़ों के अंदर से और बहुत सारी जगहों से रिकॉर्डिंग मटेरियल निकला, कैमरास निकले। अब जजों के अंदर एक तरथली मची हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर। इससे पहले याद कीजिए कि किस तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बेडरूम्स के अंदर, उनके बिल्कुल बेडरूम के अंदर बेड के ऊपर लगे हुए थे कैमरे, ताकि जहाँ पर वो आराम फरमाएं, सोते हैं वो अपनी बेगम के साथ, वो तमाम वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही थी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ हो चुका
है, उन्होंने खत भी लिखा था, पूरी कौम को बताया था। अब वही काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के चैम्बर से निकला है, इसने आज इस्लामाबाद के अंदर तरथल्ली मचाई रखी है। देखते हैं अब ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि हमारी रियासत जो है वो किन कामों में मसरूफ। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आपके सामने रखेंगे मकबूजा कश्मीर से। जी हाँ, मकबूजा कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है पहलगाम। पहलगाम वैसा ही है जैसे हमारी तरफ नॉर्दर्न एरियाज़ में फेरी मेडोज़ हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कहा जाता है कि पहलगाम भी बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर आज दहशतगर्दी का हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। हिंदुस्तान के टेलीविजन अखबारात ये क्लेम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आज इसी का चर्चा है, इस बात का कि वहाँ पर एक टेररिस्ट हमला हुआ है जिसके अंदर गालिबन अभी तक 28 टूरिस्ट जो वहाँ पर सयाह थे, मैंने आपको बताया कि बहुत खूबसूरत इलाका, और ये तकरीबन तमाम के तमाम जो हैं ये कश्मीरी लोकल लोग नहीं थे, जो बाहर से टूरिज्म पर आए हुए थे वो थे। उनको कत्ल कर दिया गया है, अननोन गनमैन ने गोलियां चलाकर उनको कत्ल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, अब हमें ये नहीं पता कि वो शख्स अभी तक पकड़ा गया है या वो एक शख्स है, एक से ज़्यादा, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर कुछ अभी तक नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये एक और बात है कि जो हिंदुस्तान के बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स और उनके बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बगैर किसी तहकीक के ये सारा काम पाकिस्तान पर डाल दिया है, और जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। अभी मेरे सामने उनकी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया तो वो भी बताएंगे, या हो सकता आया हो हमारी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि व्हाइट हाउस से जो प्रेस सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बात करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी के साथ, इस टेररिज्म के बारे में, और आज ही अमेरिका के आफ्टरनून में ये बात होगी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, देखते हैं ये किस तरफ जाती है, क्या हिंदुस्तान इसमें से क्लेम करता है, और ये मामलात इस पूरे खत्ते के अंदर क्या नया सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर की या पाकिस्तान के लिए इसमें क्या रेमिफिकेशंस निकलती हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बट दिस अ मेजर डेवलपमेंट, और बहुत ही ये आप ये कहिए कि एक बहुत ही मेजर डेवलपिंग और हाई इंटरेस्ट स्टोरी है जिसके ऊपर आप सबको नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो भी हिंदुस्तान से रिलेटेड ही है, लेकिन वो है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया जब वो पहुँचे तो उन्हें वो इस्तकबाल दिया गया है जो हमें कभी ना मिला पिछले चंद सालों में, कम से कम जो हमें नज़र आता है। मोदी का जब जहाज़ सऊदी अरब की फ़ज़ा में गया तो सऊदी अरब के जो फाइटर तैयारे थे, फाइटर जहाज़ थे, उन्होंने मोदी के जहाज़ को बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ उसके को घेर लिया, उसके साथ आकर उसे सलामी दी, और जो उनके फाइटर जेट्स थे उन्होंने साथ उड़े। आप यही कहिए कि प्रोटोकॉल में लेकर आए मोदी के जहाज़ को, जैसे ही वो सऊदी अरब की फ़ज़ा में आए, और फिर जब उतरे तो उन्हें 21 तोपों की जो है वो सलामी दी गई। मोदी को बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही उन्हें वहाँ पर डिग्निटी के साथ कह लें, सफारती डिग्निटी कह लें, या बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ मोदी साहब को बड़ा शायान शान वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है या जो हमारी पोजीशन है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, और दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ साहब और सारे कहते थे SIFC में $100 अरब आने, 25 अरब डालना है सऊदी अरब ने, वो यहाँ तो कुछ नहीं आया, और ना ही ऐसे आता है, ना ही ऐसे आना चाहिए जो हमारा तरीका और तर्ज अमल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया कितना करीब है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म का उनका ये विजिट है, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्हें प्रोटोकॉल जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में मिल रहा है। ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और ये जो सारी कहानीबाजी हमें सुनाई जाती है, ये आप जो लोग ज़ाहिर सिविलियंस तो फॉरेन पॉलिसी देखते नहीं, ना उन्हें देखने देता है कोई, तो ये हमारे फौजी जनरल्स ही देखते हैं, तो इन तमाम फेलियर्स के ज़िम्मेदार भी वही होते हैं। तो ये अब जनरल साहबान को बैठकर सोचना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ये हमें डेप्थ में ही ले गई है, बिल्कुल हम बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। और दूसरी तरफ जिन मुल्कों के साथ हमने तकिया किया हुआ था कि हम हमारे सबसे करीबी हैं, आज वो हमारे करीबी तो थे कि नहीं, करीबी थे, लेकिन आज वो हिंदुस्तान के बहुत करीबी बन गए। बहरहाल ये जो पीछे दहशतगर्दी का हमला हुआ है उससे पता चला है कि मोदी ने फैसला किया है कि वो अपने इस ट्रिप को कट शॉर्ट करके जल्दी वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत वहाँ पर इस वक्त एक बर्निंग इशू हो रहा है, डेवलपिंग स्टोरी है। तो ये भी सिचुएशन आपके सामने हमने रखी है। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि हसन रज़ा रिपोर्टर है, हम जानते हैं उन्हें, अच्छे रिपोर्टर है, मेहनती रिपोर्टर है, उनके साथ आज एक हादसा हो गया। कैसे हो गया मुझे नहीं पता। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। वो जो ट्वीट किया वो वाज़ेह तौर पर ISPR की तरफ से भेजा हुआ ट्वीट था। वो ट्वीट था जो कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन ने स्टेटमेंट दी, और इन्होंने सारी कहानी बनाई थी, उनको टोपी पहनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान आए तो 9 मई की फिल्में दिखाई, इमरान खान के अमेरिका के बारे में माजी के बयान दिखाकर कहा कि देखें ये तो अमेरिका के मुखालिफ हैं। पूरी कहानी बुनी, और इन्हें ताकि इनको हमने हाथ में ले लिया, ये अब जाकर वहाँ हमारी एडवोकेसी और डिप्लोमेसी करेंगे। उन्होंने वापस आकर यहाँ से बयान दागा कि अब मैं और भी ज़्यादा क्लियर हो गया हूँ, और मेरी डिमांड और भी पुख्ता है कि इमरान खान को फ्री करो।
अब फिर आपको पता है कि इस पर हमारे कुछ नादान जो थे वो तो ऐसे ही, हमारे कुछ लोग, मैंने बताया ना, कुछ जज्बाती हैं, कुछ टाउट हैं। ये दो तरह के लोग जो हैं वो हर चीज़ पे हमलावर हो जाते हैं। जैसे आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, जब वो थोड़ा ख़राब हो जाए ना, उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाए, तो फिर उसको कुछ पता नहीं चलता क्या अच्छा आ रहा है क्या बुरा हो रहा है, उसने हमला करना है। तो हमारे कुछ लोग तो बस छुरियाँ लेके बैठे होते हैं, उन्होंने हमला करना होता बगैर सोचे, तो हमारे कुछ ने तो हमला ठोक दिया। लेकिन अब जरा गौर कीजिए कि जो हमला आप कर रहे थे, जो जुमलेबाजी आप कर रहे थे, ये मुनाफकत है, बोलना था तो यहाँ बोलना था, वहाँ जाकर क्यों नहीं बोला, ये किया वो किया, वही बात ISPR कहलवाना चाह रहा है टाउटों से। वही बात आज राणा सनाउल्ला ने भी कही है, वो आपको सुनवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांग्रेसमैन बर्गमैन को ये कहना कि आप मुनाफिक हैं, यहाँ नहीं बोले वहाँ बोलना चाहिए था, अब क्यों बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोल रहे, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्यों दखल दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सारी जर्नल्स की लाइन है। ये क्लियर हो गया आपको? और ये भी आपको, क्योंकि ISPR का मैसेज था। लेकिन हसन रजा से बेचारे से क्या हुआ? हसन रजा साहब के साथ आज हादसा ये हो गया, जो मुबैना तौर पे कहूँगा, क्योंकि अब ट्वीट शायद डिलीट हो गया, मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ट्वीट किया। उनका वर्जन अगर होगा तो हम दे देंगे, वो हमसे रब्ता कर लें इस पर। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्हें ये गाइडलाइन ISPR ने भेजी थी सारी। गाइडलाइन का मतलब ये था कि आप नीचे से कोई एक लाइन उठा लें और उसके मुताबिक ट्वीट करें, ठीक है ना? क्योंकि पहले तो एक ही ट्वीट बना के भेज देते थे, तो वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड सारी कर देते थे, तो उसमें ये फटे जाते थे। अब इशू ये बना कि ISPR ने कहा कि चलें चैट GPT, वहाँ भी ये नहीं कि कोई बड़ा लाइक बैठा हुआ है, उन्होंने भी चैट GPT से ऐसे ही बस फरसूदा किस्म की लाइनें बनाई 5-7 कि उसने मुनाफकत की है, यहाँ बोलना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं बोले, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, PTI तो कहती थी अमेरिका ने हुकूमत गिराई है तो अब अमेरिका से मदद क्यों, वो घिसे पिटे चैट GPT से बनाए हुए जुमले। उन्होंने 8-10 ऑप्शन बना के दिए कि जनाब इनमें से एक कोई हसन रजा पिक कर लेंगे, एक कोई मिस गरीदा पिक कर लेगी, एक कोई बेचारा फलाना कर लेगा, फलाना, तो जो भी ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाला, वो जो टाउट ग्रुप है, तमगे जिनको मिलते हैं, तो उनमें से कोई कर लेगा। मेरा ख्याल हसन रजा के साथ ये पहली दफा हुआ है, पहले मैंने नहीं देखा उनको ऐसे ट्वीट करते। हादसतन हो गया, बंदा तो भला है वो, लेकिन उसके साथ क्या हो गया ये मुझे नहीं पता। उसने उनका सारा डिपो ही, एमोनेशन का डिपो होता है ना, बारूद का पूरा डिपो होता है, गोदाम होता है, उसको ये कहा था कि भाई इसमें से कोई एक बम, एक गन लेके आपने चलानी है। 8-10 लाइनें थी ना, तो कोई एक लाइन लेके ट्वीट कर दो, कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन के ऊपर हमला कर दो। वो बेचारा मासूम निकला या पहली दफा में था, फड़या गया। उसने क्या किया, उसने पूरा बारूद खाना ही, जी हाँ, पूरा बारूद खाना ही उसने जो है ट्वीट कर दिया, सारी लाइनें ट्वीट कर दी। जो कई लोगों ने एक एक लाइन इसमें से लेकर ट्वीट करनी थी ना, उसने पूरा जो इंस्ट्रक्शन आई थी ना उठा के पूरी ट्वीट कर दी। तो इससे एक तो चीज अवेजा हो गई कि ये जो पूरे का पूरा बयानिया है कि कांग्रेस बर्गमैन ने क्यों बयान दिया, उसको क्यों तकलीफ हुई वहां जाके, वो मुनाफिक है, उसे यहां बोलना चाहिए था, वहां क्यों नहीं बोला, उसने यहां तो कुछ भी नहीं किया, वहां जाकर बोला है। और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये जो सारी लाइनें जो आपने हमारे कई अपने बेवकूफों को ये सारी पैडल करते देखा, वो ISPR ने टाउटों को लिख के भेजेंगे, ये ट्वीट करो, यहां कांग्रेसमैन बर्गमैन पे हमला करो। तो एक तो आपको क्लैरिटी हो गई कि कांग्रेसमैन बर्गमैन ने जो किया उसकी वहां बहुत शदीद तकलीफ हुई और उन्होंने अपने टाउटों से हमला करवा दिया। हसन रजा बेचारे का आज जो स्लॉटर हो गया वो ये कि उसने पूरा बारूद खाना ही ट्वीट कर दिया। फिर मेरा ख्याल उसे कहा गया, उसने फिर उस ट्वीट को डिलीट किया, फिर उस बारूद खाने में से एक लाइन लेके जो उसने असल में करना था, फिर उसने बाद में एक ट्वीट जारी किया। तो ये तो आज हसन रजा के साथ हुआ। अब आपको क्विकली सुनाते हैं, हामिद मीर साहब ने भी यही ट्वीट जो है वो सामने रखी राणा सनाउल्लाह के, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। तो ये मुनाफिकत है, तो यहाँ पे वो बात करते सुन लिया आपने, ये एग्जैक्ट वो लाइन है जो हमारे बहुत सारे लोग कल से अटैक कर रहे थे। अब जरा अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए, मेरा धनिया पिया कीजिए। कुछ तो बुजुर्ग भी हैं जो बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं और उनको ये समझ नहीं कि जो 2-4 लोग हमारे लिए बात कर रहे हैं बिल्कुल आइडियल नहीं है, इससे बेहतर होना चाहिए। अच्छा, कुछ कहते हैं बयानों से मसला हल नहीं होगा। भाई मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ बयानों पर, ऑप्शन क्या है, जो गिवन ऑप्शन है उसमें जो अच्छा मिलता है वो ले लो, जो और कर सकते हो वो आप कर लो। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई मैं या XYZ कोई बंदा अच्छा बयान दिलवा सकता है, उसने अपनी कोशिश कर ली, आप कहीं से कोई और काम कर सकते हो आप वो कर लो। तो जो अच्छा हो रहा है उसको ले लो, जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर तनकीद करने की क्या जरूरत है। तो अब आपको होश आ गई कि जो तनकीद हमारे अपने बहुत सारे बेवकूफ कर रहे थे और कुछ टाउट कर रहे थे, कुछ के बारे में तो मुझे क्लियर है कि उनकी डोरें जो हैं वो जर्नल्स के हाथ में और वो टाउट है, और उनको या कुछ ऐसे हैं कि वो टाउटों के बड़े करीबी दोस्त हैं तो उन्हें वो इस्तेमाल करते हैं टाउट। वो खुद शायद इतने अकलमंद नहीं, उन्हें कहते हैं ये ट्वीट करें क्योंकि जर्नल्स ने उन्हें कहा होता है। अगर जर्नल्स ने उन टाउट्स को जो न्यूज़पेपर्स में हैं उन्हें ये सारी भेजी हैं, तो जो हमारे इर्द गिर्द टाउट्स हैं उनको भी तो भेजी होंगी ना ये सारी इंस्ट्रक्शन। तो आपने देखे होंगे कुछ ऐसे ट्वीट आए होंगे कि कांग्रेसमैन आपने मुनाफिकत की, आपने ये किया। भाई साडा ताया लगता है कांग्रेसमैन, उसने जितना अच्छा किया मेहरबानी, वहां बोल पड़ता तो बहुत अच्छी बात थी। वहां अगर मुलाकात हो जाती तो और भी अच्छी थी। जो उन्होंने कोशिश की वो करना चाहते थे, उनको करने नहीं दी गई, वापस आगे बोले हैं तो और भी अच्छी बात है कि उन्होंने वहां से आके उनका किसी भी तरह से मरूब नहीं हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन कायम रखी। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये कौन करवा रहा था, ये किसकी लाइन है। और जो भी, मैं दोबारा ये नहीं कह रहा कि सारे ही टाउट हैं, कुछ ने तो बेवकूफ़ी में जज्बात में ना, कुछ तो हमारे वैसे ही बंदूकें लेके तैयार बैठे हैं ना, जो भी आएगा उस पर हमला करना, अकल इस्तेमाल नहीं करनी, तो कुछ तो वो है। लेकिन ज्यादा इसके अंदर कारीगरी जो है वो टाउट्स की और टाउट्स के साथियों की थी और पीछे से जर्नल्स की थी कि कांग्रेसमैन बग, क्योंकि तकलीफ हुई है। आप एक किस्म की वो चपेट मार रहे हैं कि आपने उनको इतना प्रोटोकॉल दिया, सारी कहानी सुनाई कि ये तो बहुत बुरे लोग हैं, आप किन लोगों के पास फंस गए हैं, और उन्होंने वापस जाकर खेल बराबर कर दिया। तो ये बहुत ही आज इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट हुई है।